दुआ ज़हरा केस की अहम अपडेट्स के साथ मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैंने कुछ दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी। मैंने एक दावा किया था, मेरे सोर्सेज से मुझे कंफर्म हुआ था, जिसके एविडेंस मेरे पास आज भी मौजूद है कि दुआ ज़हरा को नशा आवर अद्वियात दी गई, दुआ ज़हरा को ड्रग एडिक्ट किया गया और ड्रग एडिक्ट करने के बाद उससे उसकी तस्वीर बनाएगी, उसकी कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाएंगी जिनकी बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। और उन्हीं की पहली एपिसोड उस सस्ती अदाकारा ने, उस सस्ती करीना कपूर ने सामने पेश की और उसने दुआ की और उसका मुबीना तौर पे एक जो चुचा हस्बैंड था उसकी तस्वीर सामने लाई और इशारा देने की कोशिश की कि उनके पास तस्वीर हैं और इसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये एक साइलेंट मैसेज था। उसके बाद मेरा वो दावा मजीद पुख्ता हुआ। उसके बाद आज DSP सईद अहमद रंद ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है सिंध की एक लोकल अदालत में कराची की, जहाँ पे दुआ ज़हरा का केस चल रहा है, उन्होंने दुआ ज़हरा को जिस्मानी तौर पे पुलिस के हवाले करने की अदालत से इस्तदा की है ताकि उसका मेडिकल मुआयना करवाया जा सके और पता लगाया जा सके कि दुआ ज़हरा के साथ क्या हालात पेश आए, दुआ ज़हरा को क्या वाकई ड्रग्स दिए गए, क्या दुआ ज़हरा के साथ जिनसी तौर पे उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसके साथ क्या हालात पेश आए। इन सारी चीज़ों का मुआयना कराने के लिए सईद अहमद रंद ने जो इस्तदा की है अदालत से, वो इंतहाई अहम अपडेट है इस केस की। और अब तक जब ये केस चल रहा है तो इसमें ये मेरे ख्याल में सबसे अहम और काबिल जिक्र अपडेट है। इसके साथ साथ पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई। प्रोग्रेस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि वो जो चूचा है, जो दुआ ज़हरा का हस्बैंड बना फिर रहा है, जो एक माफिया के आगे बिका हुआ है और वो पेड मुलाजम है। पेड मुलाजम तो बहरहाल उसका भाई है, मगर वो उसका आगे भाई का एक चमचा समझ लें, उसको सामने रखा गया क्योंकि उसकी उम्र कम थी और दुआ ज़हरा को इस्तेमाल करने के लिए, दुआ ज़हरा को मीडिया पे लाने के लिए उसका फेस इस्तेमाल किया गया। अब मामला ये है कि उस चूचे के हवाले से जो अपडेट्स आई हैं वो बड़ी दिलचस्प है। सईद अहमद रंद ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे लिखा, उन्होंने लिखा है कि जब 16 अप्रैल को ये मामला हुआ, जब दुआ ज़हरा अपने घर से लापता हुई, उस दिन इस चूचे की, इसके भाई शबीर की और कुछ और लोगों की जो CDR रिपोर्ट्स हैं, वो उनके मुताबिक इनकी लोकेशन कराची की थी। इस चूचे की इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले भी जो वहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो दुआ ज़हरा के घर के आसपास की है, कराची की है। ये लोग प्रॉपर वहाँ पे रैकी करते रहे, प्रॉपर वहाँ पे ये मौजूद रहे और उसके बाद इसको दुआ को वहाँ से ये लाए। अब वो टैक्सी वाली कहानी तो ज़मीन बोस हो चुकी है, ड्रग्स वाली कहानी पे सिंध पुलिस ने मोहर लगा दी है। अब इन लोगों ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। शबीर अहमद जो इस चूचे का भाई है, उसने इतराफ़ जुर्म किया। उसने बताया कि दुआ को वो खुद कराची से लाहौर लेकर गए। अब ये दोनों पुलिस ने दोनों से तफ्तीश अलग अलग की है। चूचा इतने मजबूत असाब का मालिक है कि उसने कहा जी मैंने तो नहीं उसको लेके गया, मगर फिर पुलिस ने उसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और उसने भी कन्फेस्ट कर लिया। CDR डेटा जो है वो सारा इस वक्त वो साबित करता है कि ये लोग कराची में थे। उसके बाद इनके बयानात जो पुलिस को दिए गए हैं वो भी ये एविडेंस हैं, ये प्रॉपर तरीके से जो रिपोर्ट अदालत में जमा हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें लिखा गया है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा कि जो शबीर है उसने कन्फेस्ट कर लिया है कि वो ये लोग दुआ ज़हरा को वहाँ से लेकर लाहौर आए थे। अब इनका लाहौर में जो घर है वो इनको गैंग ने दिया हुआ है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। इनकी जो वालदा है नूर बीबी, वो भी इस केस में मुलव्वस हैं, चूँकि उनका नंबर जो था वो ज़हीर इस्तेमाल करता रहा। ये मुख्तलिफ नंबर इस्तेमाल करते रहे ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके, मगर मीडिया के इन्वॉल्व होने से, इस केस में असरअंदाज होने से ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका है और इस केस में अब मजीद इन लोगों से छुपने की इनके पास गुंजाइश नहीं। और सिंध पुलिस इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में इन लोगों का ऐसा पीछा कर रही है और ऐसा घसीट रही है कि ये सदियों याद रखेंगे। इस गैंग के वक्त इसमें कोई शुबा नहीं कि ये टेक्निकल गैंग है, ये टेक्निकल लोग हैं, मगर इसमें भी कोई शुबा नहीं कि सिंध पुलिस अब हाथ धोकर उनके पीछे पड़ चुकी है और ये पंजाब पुलिस से ज़्यादा मारेगी और घसीटेगी। अब मैं उस सस्ती करीना कपूर की तरफ आता हूँ जो ये जिक्र करती है बार बार अपनी वीडियोज़ में कि इन पुलिस वालों के कोई बाप होते हैं, कोई सबके बाप होते हैं, कोई हसास अदारे हैं, मैं उनको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब वो जाहिर ये करने की कोशिश कर रही है कि उसके हसास अदारों के साथ ताल्लुकात हैं और वो उनकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। अब यकीन करें कि वो सस्ती अदाकारा, वो सस्ती करीना कपूर जो खुद को 24 साल की एक बच्ची जाहिर करती है और वो अधेड़ उम्र खातून, वो खुद को ये कह रही है कि वो सोर्स है हसास अदारों का। पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी, पाकिस्तान के हसास अदारे, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बजट जिन पे लगता है, वो इतने नाअहल हो चुके हैं कि इस जैसी सस्ती और थर्ड क्लास अदाकारा, थर्ड क्लास करीना कपूर जो एक्टिंग भी अच्छे से नहीं कर सकती,
उसके सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, और वो उनको इंफॉर्मेशन देती है। और बकौल उसके कि वो अब जब इंफॉर्मेशन देती है तो वो सबके जो बाप हैं वो फिर इन लोगों को डिक्टेट करते हैं। और जहीर महफूज है, जहीर बड़ा खुश है, जहीर इजाशी कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी तक उन्हें जो माल मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, जो जो उनके पास इस वक्त एक जिंदगी वो एंजॉय कर रहे हैं, उसकी फैमिली एंजॉय कर रही है, वो उसमें वो खुश हैं। मगर इनको जो साथ साथ चित्रोल हो रही है, और मेहंदी काज़मी की तरफ से जो चित्रोल हो रही है, वो बड़ी शदीद है। उन यूट्यूबर्स की भी चित्रोल मेहंदी काज़मी ने कर दी और अब इनकी भी जारी है। ये सारे अब फिजिकली इस केस में इन्वॉल्व हैं, समेत इस सस्ती अदाकारा के। ये सब लोग सब इस केस में फिजिकली इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन पे एफआईआर हो चुकी हैं, इनको घसीटने का सिलसिला जारी है और ये जारी रहेगा। अब देखते हैं कि आगे अदालत जो अगली पेशी पे इसकी क्या इस केस के हवाले से अपना फैसला क्या देती है। क्या दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट होता है? अगर पॉजिटिव चीज़ है, अगर टेस्ट हो जाए तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, और अगर टेस्ट नहीं होता तो ये केस मज़ीद बढ़ेगा। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ दुआ ज़हरा केस के हवाले से और भी अहम अपडेट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, जब तक वो उनकी वेरिफिकेशन ही हो जाती वो सामने नहीं ला सकता। उनकी वेरिफिकेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।